नमस्कार दोस्तों, मैं हरेश कुमार चौबे यूपी टॉप न्यूज़ से। आज हम बिहिया नगर पंचायत में आए हैं और यहाँ नगर पंचायत चुनाव का जो चर्चा चल रहा है उसी में एक प्रत्याशी हैं चेयरमैन के, जिनका नाम अनिल कुमार मिश्रा है उर्फ लालू मिश्रा। तो इनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर ये इस चुनाव में खड़ा हुए हैं तो किस चीज़ के लिए खड़ा हुआ है, आखिर क्यों खड़ा हुए हैं, इस बिहिया के विकास में इनका क्या योगदान है, इस बिहिया के विकास में आगे क्या योगदान होने वाला है, इस पर हम खास चर्चा करेंगे। पहले तो यूपी टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है यूपी टॉप में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबसे पहला सवाल करना चाहेंगे चाचा आप कि इस चेयरमैन के चुनाव में आप खड़ा हुए हैं, नॉमिनेशन कर दिए हैं, 27 उम्मीदवार खड़ा हुए हैं जी। आपको क्यों पब्लिक वोट देगी, आखिर ऐसी क्या मन में बना करके आप खड़े हुए हैं, क्या आपकी भावना है कि पब्लिक को अपने तरफ आकर्षित कीजिएगा आप? हमारा कहने का मतलब ये है कि हमको पब्लिक क्यों वोट देगी, यही ना आपका क्वेश्चन है? जी जी। तो मेरा कहना है कि मैं 30 वर्ष से समाज, यही बिहिया के समाज में अपना योगदान देते आ रहा हूँ। हर दुख में, हर सुख में मैं साथ रहता हूँ। हमारे पास कोई भेदभाव नहीं रहता है, सबको एक समान देखते हैं, एक समान लेकर लोगों को हम सेवा करते हैं। कोई भी हमको 12 बजे रात को भी आता है, अब बोलता है कि बाबा मिश्रा जी, अनिल जी, मेरा ये काम है, चलिए वीडियो साहब नहीं सुन रहे हैं, सीओ साहब नहीं सुन रहे हैं, थाना प्रभारी नहीं सुन रहे हैं, तो मैं जाता हूं और उनके लिए भरपूर प्रयास करता हूं और प्रयास करके उनका समस्या का निदान करवाने का कोशिश करता हूं। चलिए ठीक है। अभी बिहिया में जो चुनाव चल रहा है, नगर पंचायत के चुनाव में कुछ जातिगत बयान आ रहे हैं। अलग अलग जाति के लोग अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं, बनिया समाज के लोग अलग मीटिंग कर रहे हैं, यादव समाज के लोग अलग मीटिंग कर रहे हैं। जातिगत क्यों इस चुनाव को बनाया जा रहा है, आप इसको किस नज़रिया से देख रहे हैं? मेरे हिसाब से तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समाज पर बहुत इसका बुरा असर पड़ता है, माहौल को ख़राब करता है। हमारे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। मैं इसका पुरजोर खंडन करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। सब समाज, एक कोई जाति लेकर चलेगा तो उससे समाज की सेवा नहीं होगा, ना चुनाव जीत। चलिए ठीक है। इनका कहना है, अनिल कुमार मिश्रा जी का कहना है कि जातिगत चुनाव नहीं होना चाहिए। सही में जाति पर आधारित चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे जाति के नेता कहीं चुनाव जीत जाते हैं तो हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो जाएंगे। हमारे जाति के नेता चुनाव जीत जाते हैं तो हमारे जाति के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता है। उसके लिए किसी विकास पुरुष का जीतना जरूरी है। तो इस विकास का मुद्दा जो है बिहिया में क्यों नहीं बन रहा है, ईमानदार उम्मीदवार का मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है, शिक्षा का मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है, स्वास्थ्य का मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है, इसका असली कारण क्या है? इसका असली कारण ये है कि पहले वार्ड पार्षद लोग पैसा लेकर चेयरमैन का चुनाव करते थे, जो कि इस साल से 2022 से डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव हो रहा है। ये जनता के हाथ में है, वे अपना सोच समझकर सही ढंग से चुनाव करेगी तो उसका ऐसी होगा। जितने लोग पैसा दे के खरीद कर चेयरमैन बनते हैं तो वो पहले जितना पैसा लगाते हैं, 50 लाख 60 लाख, तो वो जाएंगे बैठेंगे तो पहले अपना पैसा निकालेंगे, उसका दोगुना निकालेंगे, तिगुना, तब आपके बारे में, हमारे बारे में या जनता के बारे में सोच। सही बात है। और इनका जो जीवन रहा है, इनका लगभग उम्र 60 साल हुआ होगा। 60 साल हुआ? हाँ, लगभग 60 साल उम्र हुआ होगा। 60 साल से बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी जाति का चर्चा करते हुए, बिना किसी धर्म का चर्चा करते हुए लगातार समाज का सेवा कर रहे हैं। यानी समाज में ही अपना जीवन आपने न्यौछावर कर दिया। आखिर इस समाज में जीवन न्यौछावर करने की प्रेरणा आखिर आपके मन में कहाँ से जज्बा, कहाँ से जुनून आया था? हमारे से तो मानते हैं, मैं स्वर्गीय लालमुनि चौबे जी को, जो कि यहाँ का सांसद रहे हैं, उन्हीं से प्रेरणा मिली थी आपको। चलिए ठीक है। यहाँ बिहिया के जितने भी रोड हैं, सारा रोड नाला से डूबे हुए हैं जी। करीब करीब हमको नहीं लग रहा है कि किसी वार्ड में ऐसा रोड हो जिस पर नाला का पानी न चढ़ता हो जी। तो इसके लिए यहाँ के कौन लोग दोषी हैं?
यहाँ का नगर पंचायत दोषी है। नगर पंचायत के जितने लोग प्रतिनिधि हैं जीत कर गए हैं, इसके बारे में सोचबे नहीं करते हैं, न कोई ध्यान देते हैं। वो अपना खाली अपना पैसा का फेरा में रहते हैं। चलिए, यहाँ जो 27 उम्मीदवार हैं, करीब करीब 27 लोग होने के बावजूद इस 27 उम्मीदवारों में हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा उम्मीदवार हो जो कि इस बिहियां में शिक्षा, स्वास्थ्य, शौचालय, पुस्तकालय के लिए कहीं भी लिखित रूप से आवेदन दिया हो। जी। यहाँ जो बिहियां मथिन माता का जो रोड है, हमको लगता है सबसे दयनीय स्थिति है। लेकिन सभी नेता, जबकि वो बीडीओ साहब की अध्यक्षता में उसका देख रेख होता है, सभी नेता अपना नॉमिनेशन हो या जीतने के बाद हो मथिन माता का दर्शन करने जाते हैं। तब भी मथिन माता के यहाँ जाने के लिए जो रास्ता है बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं। तो इस पर आपका क्या राय है? इस पर राय है कि हम लोग शर्म से झुक जाते हैं। जो श्रद्धालु जो बाहर से आते हैं और जब उस रोड में घुसते हैं, मथिन माँ को घर से स्नान करके पूजा करने के लिए आते हैं, और जब वो नाला का पानी में ठेवना भर पानी में घुस कर लोग जा रहे हैं तो बहुत ही शर्म लगता है। शर्म देखने अपने जान का भी खतरे में डालते हैं। रेलवे लाइन पकड़ कर जाना पड़ता है, तब जाकर माता मंदिर के दर्शन होता है। बताइए, लोग विकास की दुहाई दे रहे हैं। यहाँ के जो भी चेयरमैन है पहले से या वार्ड पार्षद जो भी है, विकास का दुहाई दे रहे हैं। उनसे हम पूछना चाहते हैं कि आखिर मथिन माता का जो सनातनी लोगों का मंदिर है, वो मंदिर में जाने का रास्ता नहीं है। इस बिहियां में मंदिर में जाने का रास्ता नहीं है, तो फिर अब क्या विकास कहा जाएगा? क्या कहना चाहते हैं? एकदम कोई विकास नहीं है। आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, एक बात और है कि जैसे कि माता मंदिर, मथिन बाई के मंदिर में जाने के लिए उस रोड के लिए करोड़ों करोड़ का निकासी हुआ, लेकिन आज तक उसका निदान नहीं हुआ, खाली कागज पर होता है। मतलब उस रोड का निकासी होता है लेकिन घोटालाबाजी हो जाता है। घोटालाबाजी, सब घोटालाबाजी में लिप्त है लोग, सारी दुनिया। चलिए ठीक है, हम यहाँ के बिहियां नगर के जनता से अपील करना चाहेंगे कि प्रत्याशी को चुने तो उसके इतिहास को देखकर चुने कि आखिर वो पहले क्या किया है। हाँ। इसलिए कि जिस का इतिहास अच्छा है, इतिहास से ही वर्तमान तय होता है और वर्तमान से ही भविष्य का निर्माण होता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जिनका भी इतिहास अच्छा रहा हो, विकास का रहा हो, काम करने का रहा हो, सभी जाति धर्म से मिलकर रहने को रहा हो, उन्हीं को अपना बहुमूल्य मत दे और बिहियां को सुंदर बनाने के लिए उन्हीं को जिताए। ठीक, आखिर ये जो बिहियां नगर है विकास के लिए कब तक तरसता रहेगा? अब यदि हमारे जैसे आदमी जब उस कुर्सी पर पहुंचते हैं तो बिना भेदभाव, बिना भ्रष्टाचार के, एकदम मतलब भ्रष्टाचार मुक्त होगा, मतलब भेदभाव मुक्त होगा, एकदम सही ढंग से कार्य होगा, जो फंड आएगा। और एक बात और बता देते हैं कि हमारे पास वो भी क्षमता है कि हमारे राज्यसभा का सांसद या मान लीजिए MP, उन लोगों से उनके भी फंड लेकर के आप काम कराने, विकास करवा सकते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन चाचा एक बात दूसरा बात है कि हमारा जब विकास होगा, फंड आएगा, तो उस जनता को, उस वार्ड की जनता को इकट्ठा कर कर और तब उन्हीं से राय लेकर और उन्हीं लोगों में से किसी एक को हम इस काम को कहेंगे कि आप खड़ा होकर इस काम को सही ढंग से चलाइए, और बिना कमीशन का हम ना लूटेंगे ना लूटने देंगे, बस ईमानदारी से काम करेंगे। से काम होगा। चलिए ठीक है, लेकिन बिहियां नगर का विकास पर नज़र न यहाँ के प्रतिनिधियों का है। यहाँ 27 चेयरमैन हैं, जो कि 27 चेयरमैन चुनाव लड़ने के लिए अपना पर्चा भरे हुए हैं। अगर सब लोग एक एक काम किए होते तो हमको लगता है कि बिहियां स्वर्ग बन गया होता। लेकिन चुनाव के लोग काफ़ी ज़्यादा नेता हो जाते हैं और काम के लिए कोई नहीं है। यहाँ लोग जाति धर्म को लेकर के वोटिंग करते हैं। तो हम दर्शकों से बताना चाहेंगे कि जाति के आधार पर अगर वोटिंग कीजिएगा तो फिर विकास नहीं हो पाएगा। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि उनसे पूछिए कि वो बोल रहे हैं कि हम चेयरमैन के चुनाव लड़ रहे हैं। चेयरमैन के माने क्या होता है, उसका क्या अधिकार है, कितना अधिकार होता है, किससे कैसे बात किया जाता है। वो लूट खसोट के लिए चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं। एक जगह हम जनसंपर्क में थे, एक जगह की बात कर रहे हैं,
वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने हमसे बोला, शिक्षित आदमी थे, कि भाई आप किस चीज़ के लिए खड़े हैं। उन्होंने जवाब दिया प्रत्याशी ने कि मैं चेयरमैन के लिए खड़ा हूँ। तो उस शिक्षित आदमी ने पूछा उनसे कि हम तो सुने थे कि आप अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं। तो कहें कि नहीं, हम चेयरमैन के लिए खड़े हैं, अध्यक्ष के लिए नहीं खड़े हैं। उनको चेयरमैन और अध्यक्ष के विषय में भी मालूम नहीं है। चलिए ठीक है, ऐसे ऐसे लोग भी खड़े हैं, तो खड़ा हुए हैं, जीतेंगे चुनाव तो क्या करेंगे, लूट खसोट करेंगे। बस वही जानते हैं। आज तक जो हुआ है इसी पर हुआ है कि हम 50 लाख रुपया लगा देंगे, 5-8 को पार्षद खरीद लेंगे, खरीद कर हम चेयरमैन बन जाएंगे और उसके बाद आराम से लूटते रहेंगे 2.5 बरस। चलिए, आपका अंतिम सवाल होगा चाचा कि आपका मुख्य मुद्दा क्या है। आखिर मान लीजिए कि घोषणा पत्र में तो काफ़ी सारे मुद्दे आप दिखाए हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है कि बिहिया का पूरा एकदम सफाई क्लियर। दूसरा कि यहाँ का पानी जो नाली का जो है वे इधर बाज़ार से निकाल कर बाहर नदी में गिराना, और जो स्कूल वगैरह जो है उसको दुरुस्त करना, स्वास्थ्य को दुरुस्त करना, और नल जल जो है उसमें भी बहुत लूट खसोट हुआ है। करीब करीब यहाँ पर 10 गो नल जल का एथी बना हुआ है, जिसमें 2 या 3 चालू है अभी तक, बाकी सब कागज़ पर पैसा निकल गया है, कोई चालू नहीं है, उसको दुरुस्त करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भ्रष्टाचार मुक्त। हम यहाँ के दर्शकों से भी यही अनुरोध करेंगे, हम अपने चैनल के दर्शकों से बताना चाहेंगे कि बिहिया नगर की जो स्थिति है, लूट खसोट की स्थिति बनकर रह गई है। बिहिया विकास के लिए तरस रहा है, बिहिया के लोग विकास के लिए तरस रहे हैं। बिहिया का एक एक रोड नाला में डूबा हुआ है। इसके लिए जिम्मेवार यहाँ की पब्लिक, यहाँ के चेयरमैन और यहाँ के ही नेता होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।